नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या सब कुछ सही चल रहा है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से दावा किया जाता है इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ और अच्छा हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? वास्तव में ऐसा है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध, अपराधी, महिलाओं के साथ अपराध, ये सब कुछ रोज हो रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेन हादसे जिस तरीके से हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन हादसों का प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये कहना ठीक होगा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछें तो हमें जवाब बिल्कुल सही सही मिलेगा। और अगर यही सवाल हम सरकार से पूछते हैं तो उनके पास ढेरों तर्क हैं इसका उत्तर देने के लिए और कुतर्क करने के लिए। जिस तरीके से रोज हादसे हो रहे हैं ट्रेन के, लोग अब डरने लगे हैं ट्रेन में बैठते समय। उनको लगता है कि हम बैठ तो गए हैं, पता नहीं सही सलामत पहुंचेंगे भी या नहीं। जहां के लिए हमने टिकट बुक कराया है वहां तक ये ट्रेन हमको पहुंचा पाएगी या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रोज आ रहे हैं। मैं खुद अब डरने लगी हूं ट्रेन में बैठते वक्त। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि ये जो चल रही हैं पटरियों पर, ये कब पटरी से उतर के दाएं बाएं भागने लगेंगी या पटरी से उतरकर लुढ़क जाएगी पूरी ट्रेन, कुछ नहीं कहा जा सकता। और सरकार का जो ढुलमुल रवैया है इसके प्रति, उस पर और ज्यादा आश्चर्य होता है कि किस तरीके से जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। रेलवे तो केंद्र के अंतर्गत आता है, पता नहीं क्यों नहीं संज्ञान लेते कि इतने हादसे आखिरकार हो क्यों रहे हैं। गोंडा में हादसा हुआ, ट्रेन पलटी, 20 बोगियां गोंडा में ट्रेन की पलट गई थी। उसके बाद अमरोहा में ट्रेन है वो पटरी से उतर गई, कई डिब्बे वहां पर भी उतर गए। उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि कानपुर में पूरी ट्रेन को पलटने की साजिश हुई, किस तरीके से साजिश को वहां अंजाम दिया गया। ये चीज अगर बड़ा हादसा हो जाता तो कितने लोगों की जान को खतरा हो सकता था, कितने लोगों की जान चली जाती। अब इसमें एंगल ये घुमा दिया गया है क्योंकि मैं आज जब ये वीडियो करने के लिए इससे रिलेटेड न्यूज निकाल रही थी तो कहीं भी मुझे पूरे विस्तार से न्यूज नहीं मिली। पहली चीज तो क्योंकि जो इनकी सरकार की कमियां होती हैं, जो इनकी कमियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के जो संरक्षण में सब चीजें हो रही हैं, उससे रिलेटेड कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। अगर इक्का दुक्का भूली मिसरी मिल भी गई तो वो पूरी डिटेल में नहीं होगी। फिर एक नया एंगल ले आए हैं ट्रेन जिहाद के नाम से कि एक पर्टिकुलर विशेष धर्म के लोग, जाति के लोग ये ट्रेन को पलटाने की साजिश रच रहे हैं। मतलब मजाक है देश में। इस लगता है कि इससे पहले कभी ट्रेन ही नहीं चलती थी। ये देश ट्रेन विहीन था। 2014 के बाद जिस तरीके से नई चीजें हुई हैं, आजादी मिली देश को, नए तरीके के एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसी तरीके से ट्रेनों ने भी 2014 के बाद ही पटरियों पर दौड़ना शुरू किया। उससे पहले तो सब बेचारे बैलगाड़ी में और घोड़े तांगे में, खच्चर पर, इन्हीं सब पे चलते थे। ट्रेन तो 2014 के बाद सबने देखी है। इस तरीके की बेहुदे बयान, बेहुदे एंगल निकाल निकाल कर ला करके जनता को बस भ्रमित करना, जनता का दिमाग डाइवर्ट कर देना कि वो मुद्दों से भटक के कहीं और पहुंच जाए। और फिर जिस तरीके से कल रात मथुरा में फिर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, उसके कई डिब्बे पलट गए। कोयले से लदी हुई जो मालगाड़ी थी वो सुंदरगढ़ जा रही थी और मथुरा और आगरा वाला जो रेलवे ट्रैक है वो बुरी तरीके से बाधित हुआ है। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कई ट्रेनें कैंसिल हुई है उस रूट की। कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा होगा, जिनके टिकट्स होंगे उस रूट से, जो लोग को कहीं जाना होगा, क्योंकि जो मुंबई और गुजरात जाती है सब ट्रेनें तो वो उधर से होकर के जाती हैं। राजस्थान जो जाती है वो भी उधर से होकर जाती है। मथुरा आगरा वाला जो ट्रैक है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है। तो मतलब मजाक चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके प्रति कोई सीरियसनेस नहीं, कोई गंभीरता नहीं कि हम इसका कोई निवारण करें। ये आखिरकार हो क्यों रहा है?
कुछ लोग कहते हैं कि इसको प्राइवेट करने की इनकी इच्छा है। अरे कुछ भी करो, कम से कम लोगों की जान के साथ तो मत खेलो। सवाल यहां ये है बड़ा। ट्रेन हादसे, बस हादसे, नेशनल हाईवेज पर, एक्सप्रेसवे पर इतने हादसे उत्तर प्रदेश में हुए हैं कि लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश हादसों का प्रदेश है। तो ये एक छोटी सी जानकारी और इस पर बात करने की कोशिश कि आखिरकार सरकार इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही। सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो अपने चैनल पर किया जाए, जिससे कि कुछ तो संज्ञान शायद ये ले, अगर उनके कानों तक ये आवाज पहुंचे तो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।